वेरिएंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट काम दो चीजें, एक फार्मूलास और एक स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बहुत जरूरी चीज है, हमारा पहला काम ही स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड के ऊपर खेलना होगा, जिसके अंदर हमें क्वांटिटी भी मिल रही है और हमें रेट भी मिल रहा है और फिर वैल्यू आए या ना आए उसकी खैर है, लेकिन नॉर्मली वैल्यू दी होती है और या क्वांटिटी दी होती है या रेट दिया होता है, कोई एक चीज छुपाई होती है। तो जो छुपी हुई चीजें वो पहले से क्या कर लो, मालूम कर लो, कॉस्ट कार्ड पहले से निकाल लो। बोथ पर आर और केजी रेट आप मालूम करेंगे। हमें नहीं पता कि आगे कौन सी वर्किंग के अंदर कौन सी चीज यूज हो जाएगी, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव मैथड है। पहला काम ये, दूसरा काम है आपने फार्मूलाज लिख देने हैं, फार्मूला के बगैर काम नहीं करना। अब फार्मूला याद कैसे करते हैं, स्टूडेंट को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक ही पैटर्न के ऊपर मटेरियल प्राइस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, उसी के पैटर्न के ऊपर सेल के वेरिएंस, उसी के पैटर्न के ऊपर लेबर के वेरिएंस और उसी के पैटर्न के ऊपर वेरिएबल एफओएच के वेरिएंस है। एक ही पैटर्न है सब जगह। पैटर्न सीख लेते हैं। आपने स्टैंडर्ड से शुरू करना है। स्टैंडर्ड प्राइस, हमेशा स्टैंडर्ड से प्राइस का काम करना है, प्राइस से शुरू करना है। माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ये आपका फार्मूला होगा। फिर क्वांटिटी का वेरिएंस जब आपने शुरू करना है तो पहले स्टैंडर्ड की क्वांटिटी आएगी, फिर एक्चुअल क्वांटिटी आएगी, उनको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से। ये शुरू हुआ था, ये एंड हो रहा है। अब इसको पेपर पर्सपेक्टिव में ओपन करके लिखना है। कैसे? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, मटेरियल का क्वांटिटी वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जब भी आती है तो फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आती है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये वो वाली है जो स्टार्ट हुई थी यहाँ से। तो इस फार्मूले को आप ओपन करके लिख लेंगे। अब सेम पैटर्न के ऊपर ये फार्मूला हुआ मटेरियल प्राइस वेरिएंस का। हाँ, प्राइस के अंदर एक चीज जरूर करनी पड़ती है, प्राइस वेरिएंसेस आपके परचेज के वक्त भी मालूम हो सकते हैं और जब मटेरियल यूज करते हैं उस वक्त भी मालूम हो सकते हैं। उसकी कहानी अगर आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज हो रही है तो जो आपका डायरेक्ट मटेरियल है वो आपका 10 रुपए के ऊपर से स्टैंडर्ड कॉस्ट है। आपने कहा डायरेक्ट मटेरियल डेबिट और पेएबल क्रेडिट, लेकिन एक्चुअल में पेएबल जो है वो है 12 रुपए पे, तो इसका मतलब है 2 रुपए मटेरियल प्राइस वेरिएंस है। ये हो गया अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अगर आप एक्चुअल कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, रॉ मटेरियल की वैल्यू सेम नहीं आएगी परचेज के वक्त भी, इशू के वक्त भी। अब इशू होगा तो ये WIP में जब जाना है तो भी 10 रुपए पे जाना है। सो सिंपल। अच्छा, अगर आप मटेरियल परचेज कर रहे हैं और आप एक्चुअल कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं तो फिर यही वाला मटेरियल 12 रुपए पे आप खरीद रहे होंगे और पेएबल 12 रुपए के हिसाब से बुक कर रहे होंगे। रॉ मटेरियल डेबिट और पेएबल क्रेडिट। लेकिन जब आप WIP में जाएंगे तो अब आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के मुताबिक 10 रुपए जा रहा होगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी,
इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब आपका यूज के बेसिस के ऊपर आएगा, अब परचेज की बेसिस के ऊपर हम कर ही नहीं सकते। यहां पर हमारी सिमिलैरिटी है, हम परचेजिंग के वक्त ही क्या कर लेते हैं, प्राइस वेरिएंस मालूम कर लेते हैं, जबकि जब हमने परचेज किया तब तो डिफरेंस आया ही नहीं है। ये तो सादी सी कहानी हो गई है। लेकिन जब आप इशू करेंगे तो इशू आपने 10 रुपए के हिसाब से कर रहे हैं। स्टैंडर्ड प्राइस फॉर एक्चुअल क्वांटिटी यूज इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये आपकी 10 रुपए पे चली जाएगी। अब इस वक्त आप खड़े होकर, इसका मतलब है जब आपने ये यूज किया है उस वक्त खड़े होकर आप क्या करेंगे, वेरिएंसेस मालूम करें। तो दो तरह से दो टाइम्स पे प्राइस वेरिएंसेस मालूम किए जाते हैं। अगर आपकी एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज हो रही है तो फिर आप एक्चुअल क्वांटिटी परचेज यूज करेंगे। लेकिन अगर आपकी एक्चुअल कॉस्टिंग यूज हो रही है, FIFO यूज हो रहा है, तो फिर आप एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड मालूम करें, उसके जरिए लेंगे। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन के अंदर अगर रिकॉन्सिलिएशन होगी तो आप हमेशा प्राइस वेरिएंस में भी एक्चुअल क्वांटिटी यूज ही लेंगे। उसकी रीजन ये है कि आप कि एक्चुअल में तो ये वाली चीज आगे प्रोडक्ट का पार्ट बननी है ना, बाइंग वाली तो नहीं बननी। तो चाहे इधर से ले लूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो, चाहे एक्चुअल कॉस्टिंग हो, प्रोडक्ट का पार्ट क्या बन रही है, यूज्ड बन रही है, मटेरियल यूज्ड। तो इस वजह से भले हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब यूज कर रहे होते हैं और अगर क्वेश्चन सादा हो, कोई मसला ना हो, रिकंसिलिएशन का मसला ना हो, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम बाइंग के वक्त ही, परचेजिंग के वक्त ही वेरिएंसेस रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऑन अदर हैंड जब हमारी एक्चुअल कॉस्टिंग होती है तो वेरी कर रही होती है प्राइसेस, हम इश्यूएंस के वक्त वेरिएंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, चेक करते हैं। ये होगी कहानी जिसके अंदर आता है जरा सा डिफरेंस की परचेज लेना है, यूज लेना है, कब लेना है, क्या करना है। अब सेम पैटर्न के ऊपर अगर हम लेबर के ऊपर जाएं, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो सेम फार्मूला, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अब क्वांटिटी की जगह आर्स आ जाने इनटू एक्चुअल आर्स। फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में स्टैंडर्ड आर से शुरू होने का फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट। सेम पैटर्न वेरिएबल एफओएच के ऊपर जाएंगे तो भी वही चीज, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर वर्क डालनी है। यहां पे एक्चुअल आर पेड नहीं आनी। एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस में स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आर वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो पैटर्न हमारा सेम है, फर्क नहीं है। हाँ, जहां पर आ जाएगा आइडल टाइम, लेबर का आइडल टाइम, तो वहां पर अगर पहले से प्लान नहीं है तो आपकी जो एफिशिएंसी वेरिएंस है ना, ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आर वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट, और आइडल टाइम वेरिएंस आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। और आइडल टाइम मालूम होता है पेड माइनस वर्क, ये ऑलवेज एडवर्स होता है। आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, आइडल टाइम दूसरे अंदाज में एक्चुअल आर पेड माइनस एक्चुअल आर वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट करके भी मालूम हो जाता है। फिक्स्ड
इसकी कहानी की जाए तो फिक्स्ड में एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो है वो होता है बजटेड वर्सेस एक्चुअल का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, क्या आपने बजट कितना किया था। और फिर एक वॉल्यूम वेरिएंस होता है, ये होता है एब्जॉर्ब्ड फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, डेफिनेटली फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअली माइनस बजटेड। ये वॉल्यूम वेरिएंस। इसी को आसानी करने के लिए हमने क्या किया, हमने किया कि हम एक्चुअल फिक्स एफओएच मालूम कर लेते हैं, एक नंबर दे देंगे, बजटेड फिक्स एफओएच कर लेते हैं, दूसरा नंबर दे देंगे। एब्जॉर्ब दो तरीकों से हो सकता है, अगर यूनिट बेस्ड होगा तो सादा सा काम होगा, एक्चुअल क्वांटिटी क्या होगा, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट हो जाएगा। लेकिन अगर आज की बेसिस पर एब्जॉर्प्शन होनी है तो फिर स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। प्रोडक्शन एक्चुअली होगी लेकिन उसके मुताबिक स्टैंडर्ड आर कितने लगने चाहिए। और 2 माइनस 1 आपका हो जाएगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस, 4 माइनस 2 हो जाएगा आपका वॉल्यूम वेरिएंस, एक्चुअल आर वर्क इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, 3 माइनस 2 होगा आपका कैपेसिटी वेरिएंस, और 4 माइनस 3 होगा आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। वॉल्यूम, कैपेसिटी और वॉल्यूम एफिशिएंसी। पॉजिटिव आंसर आ जाएगा फेवरेबल, नेगेटिव आंसर आ जाएगा एडवर्स। स्टैंडर्ड सेल प्राइस वेरिएंस, ये वही है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, यहां पे फर्क आएगा, बजटेड क्वांटिटी स्टोर्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी स्टोर्ड इनटू, अब दो चीजें आ जाएगी। अगर तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज हो रहा है तो यहां पे स्टैंडर्ड प्रॉफिट आ जाएगा, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग यूज हो रही है तो फिर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। बस ये आपने याद, सेल वेरिएंस। पॉजिटिव सेल्स का उलट तरीकाकार, एक्सपेंसेस का था तरीकाकार पॉजिटिव, फेवरेबल, नेगेटिव, एडवर्स। और सेम पैटर्न पे चलते हुए सेल्स चूंकि क्रेडिट नेचर पे है, डिसीजन उलट हो जाएगा, नेगेटिव फेवरेबल होगा, पॉजिटिव एडवर्स होगा।